दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर, और आज का विषय है चाय। चाय आज हमारे घरों का संस्कार बन चुका है। कोई घर पर आया और उसे चाय नहीं मिली तो वह नाराज तक हो जाता है। सुबह का वक्त हो या रात सोने का वक्त हो, भोजन के बाद हो, कई लोग भोजन के पूर्व चाय की चुस्कियां लिया करते हैं। तो क्या यह चाय पीना फायदेमंद है? क्या चाय का वर्णन आयुर्वेद में है? क्योंकि कई हेल्थ विशेषज्ञ, आजकल के कई यूट्यूबर आयुर्वेद का हवाला लेकर चाय को पीना फायदेमंद या उसका नुकसान बताते हैं। क्या आयुर्वेद में चाय का वर्णन है भी? फिर चाय को लेकर बहुत सारे भ्रम है कि चाय पीना फायदेमंद है, नुकसानदायक है, चाय पीने से क्या हो जाता है या चाय पीने के लाभ क्या है, चाय पीने से और क्या क्या हो जाता है। इन सभी विषयों पर हम आपको आज संक्षेप में बताने की और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आयुर्वेद का हवाले लें। क्या आयुर्वेद में चाय का वर्णन है? तो आपको मैं सीधे बताऊं कि आयुर्वेद में कहीं चाय का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि जब आयुर्वेद की रचना की गई उस समय भारत में चाय की पत्तियां नहीं थी, चाय के पौधे नहीं थे। किस तरह यह भारत में आया यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो आयुर्वेद में जो वर्णन है वह काढ़ा का है। काढ़ा पीना, जो आप अभी कोरोना काल में या कई ऐसी बीमारियों पर जहां पर किसी पत्ती को उबालकर, जड़ी बूटी को उबालकर या कई अन्य छालों को उबालकर पानी पिलाया जाता है, उस जड़ी बूटी या उस पत्ते या उस तने का, वह हमारे आयुर्वेद में वर्णन है। लेकिन आयुर्वेद में कहीं भी चाय का कोई वर्णन नहीं है। फिर ये सारे लोग जो अपने आर्टिकल में, जो अपने वीडियो में आयुर्वेद का हवाला दे रहे हैं, उन्हें सही ज्ञान नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद की जब रचना हुई, जब चरक संहिता लिखी गई, जब सुश्रुत संहिता का वर्णन था, तब भारत में चाय की पौधे थे ही नहीं। हाँ, कई ऐसी जड़ी बूटियां थी जिसके काढ़े पिए जाते थे, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते थे। तो यह भ्रम कि आयुर्वेद में चाय का वर्णन है, चाय पीने के फायदे हैं, यह पूरी तरह से भ्रम है। आयुर्वेद में कहीं भी चाय का कोई वर्णन नहीं है। अब समझते हैं कि चाय का इतिहास क्या है। यह तो सबको जाहिर है कि चाय चीन से ही निकला हुआ है, चीन की ही यह देन है। चीन का एक राजा हुआ करता था, शेन नंग। वह एक बार अपने काफिले के साथ कहीं से जंगल से गुजर रहा था, तो सारे लोग थके हुए थे। वहीं पर ये जो शेन नंग राजा था, यह गर्म पानी पीता था, और जब उसे पानी दिया जा रहा था तो उसी समय जब पानी को उबाला जा रहा था, वहां पर कुछ पौधों की पत्तियां गिर गईं, और जब वो पत्तियां गिरी और पत्तियों में वह पानी उबल गया तो पानी का रंग परिवर्तित हो गया। और जब उस पानी को पिया गया तो राजा ने अपने आप को बहुत स्फूर्तिवान महसूस किया, अपने आप को ताजगी से भरा हुआ महसूस किया, और उसी पानी को फिर अन्य लोगों को भी पिलाया गया। यहाँ से शुरुआत हुई चाय की पत्तियों की, जिसे कोरी पत्तियों को उबाल कर पिया जाता था। फिर इसके बाद में एक वर्णन और भी आता है कि एक बौद्ध भिक्षु ने कुछ पत्तियां जो चाय की पौधों की थी, उस पत्तियों को चबा कर खाया, और उस पत्तियों को चबाने के बाद उसे बहुत ताजगी महसूस हुई, उसे स्फूर्ति का एहसास हुआ। यह भी वर्णन है। फिर चीन से निकलकर यह चाय की पत्तियां डच, फ्रांस से होते हुए ब्रिटिश राज परिवार पर गया, और जब यह ब्रिटिश राज परिवार पर गया तो उसे वहां शाही पेय का दर्जा दे दिया गया। चीन से अफीम देकर इन पत्तियों को खरीदा जाता था, क्योंकि ये पत्तियां बहुत महंगी उस समय चीन में बिकती थी। आज चीन में चाय की पत्तियों को नहीं उगाया जाता है, लेकिन इसका प्रादुर्भाव जो हुआ है वह चीन से ही निकलकर यह ब्रिटिश राज परिवार तक गया। फिर जब यह फिरंगी हमारे देश को गुलाम बनाए तो इन्होंने दार्जिलिंग और आसाम जैसे जगहों पर, जो थोड़े ठंडे जगह थे, वहां पर इन पौधों को उगाना प्रारंभ किया, और इस तरह से भारत में चाय के पौधों का उत्पादन प्रारंभ हुआ, और चाय की पत्तियों से ये चाय के प्याले आ गए। फिर प्रारंभ में ये ब्रिटिश जो फिरंगी आए थे, ये तो व्यापार करने आए थे, इन्होंने चाय को बेचना प्रारंभ किया और लोगों को फ्री में पिलाना चालू किया। और उसी समय लगभग 1900 के लगभग में भारत में इन्हीं ब्रिटिशों ने शक्कर का भी कारखाना बनाया, और यहीं से हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ चालू हो गया। 1905-1900 से पहले भारत में कोई भी हृदय रोगी नहीं था, और जब से यह शक्कर चाय के साथ आया, चाय की चुस्कियां फ्री में बांटी जाने लगी, और उस समय के लोग अपने बच्चों को यह चाय पिलाने से गुरेज करते थे। वे तथ्य देते थे कि चाय पीने से कलेजा काला हो जाएगा या चाय पीने से आप काले हो जाओगे, और डरा कर बच्चों को इस चाय से दूर रखा जाता था। लेकिन कहते हैं ना, फ्री की चीज
इन फिरंगियों ने हमें यह चाय की लत पकड़ा दी और आज स्थिति ऐसी है कि हर घर में अगर चाय का प्याला से मेहमान का स्वागत ना किया जाए तो मेहमान हो सकता है बुरा मान जाए। इस तरह से यह चाय का इतिहास चीन से प्रारंभ होकर आज हमारे किचन तक पहुंचा हुआ है। अब हम समझें कि चाय पीने के फायदे क्या हैं। नुकसान के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि क्या चाय कोई लाभ भी पहुंचाता है। तो बिल्कुल पहुंचाता है। यह आपके मस्तिष्क को जागृत करता है। नींद जैसी स्थिति हो, नींद आ रही हो और जगना जरूरी हो, वहां आपकी चाय की एक प्याला आपको कुछ घंटों तक जगा कर रख सकता है। इससे मस्तिष्क में नई ताजगी आती है, क्योंकि इस चाय में कैफीन और टैनिन होता है जो आपके मस्तिष्क को जागृत करता है। यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है अगर सही ढंग से चाय पिया जाए। चाय जो है इसका पीना आपके कई रोगों में फायदेमंद होता है, क्योंकि यह पित्त और आपके वायु को तो बढ़ाने वाला होता है, लेकिन पित्त और कफ को यह शांत करता है। चाय का पीना आपके शरीर में नई ताजगी, नई ऊर्जा का एहसास कराता है। इसके अलावा कुछ फायदे, किस तरह का आप चाय पी रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो यह कुछ फायदे हैं जिसमें मोटा मोटी जो पहला फायदा है वह आपकी मस्तिष्क ताजगी महसूस करती है। आप स्फूर्तिवान महसूस करते हैं जब आप चाय पीते हैं। अब समझे हम चाय पीने के नुकसान क्या है। तो देखिए, चाय में कैफीन और टैनिन होता है। कैफीन का असर आपके शरीर में 8 घंटे तक होता है। तो यह कैफीन आपके शरीर में जाकर केवल एक फायदा देता है कि आपके मस्तिष्क को जगाए रखता है, लेकिन इसके नुकसान कई सारे हैं। पहला नुकसान, यह आपकी भूख को मारता है, यह आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। दूसरा नुकसान, यह कैफीन आंतों में पहुंचकर आंतें बहुत सारे पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। यह कैफीन वहां पहुंचकर उस अवशोषण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, जिससे लोगों में विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, इस प्रकार की अन्य चीजों की कमी हो सकती है जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं। चाय पीने के जो आपको नुकसान है, यह चूंकि वायु को बढ़ाता है, अतः वायु प्रभावित लोगों को चाय पीने से बचना चाहिए। ऐसे लोग जो वात रोग से पीड़ित हों, उन्हें चाय से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यह चाय वात आपके दोष को बढ़ाता है। अब चूंकि इसमें कैफीन होता है तो यह आपको अनिद्रा नामक रोग दे सकता है। जैसा मैंने बताया कि कैफीन आपके शरीर में 8 घंटे तक असर करता है, तो सोने से ठीक 8 घंटे पहले आप चाय मत पीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, सोने से आप शाम को चाय पी रहे हैं, रात को चाय पी रहे हैं, तो जिनको नींद की समस्या है उन्हें और समस्या बढ़ सकती है, उन्हें अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। तो ये चाय पीने के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। अब चाय पीने का जो सबसे गलत तरीका है, जब चीन के राजा ने उस चाय को पिया था तो केवल पत्तियों को उबाल कर पिया था। बौद्ध भिक्षु ने उस चाय को पिया था तो केवल कुछ पत्तियों को चबाया था, लेकिन आज हम उसमें एक विष डालते हैं और वह विष का नाम है शक्कर। जी हाँ, यह शक्कर है। तो क्या आप गलत तरीके से चाय नहीं पी रहे हैं? चाय के जो फायदे सही में आपको लेने चाहिए। कहा गया है कि सर्दियों के मौसम में, जो अभी चल रहा है, सर्दियों के मौसम में यह चाय अमृत तुल्य हो जाता है। चाय आपके रक्त परिसंचरण को बढ़ा देता है, आपको एक नई ताजगी देता है। लेकिन रुकिए, क्या आप उसमें यह विष जो शक्कर है, जिसे हम शक्कर कहते हैं, वह तो नहीं डाल रहे हैं? और जैसे ही आपने शक्कर उस चाय में डाला, उस चाय के सारे फायदे खत्म हो गए, क्योंकि वह जो शक्कर रूपी केमिकल है वह चाय की तासीर को खत्म कर देता है, उसके गुणों को खत्म कर देता है, फिर वह लाभ नहीं मिलता है। तो चाय पीना है आपको तो बिना शक्कर के पीजिए। हाँ, मिठास अगर आप चाहते हैं तो उस चाय में आप शहद के कुछ 1-2 चम्मच शहद के, अगर आप काली चाय पी रहे हैं, अगर आप दूध वाली पी रहे हैं तो आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं। जो हमारे पुराने लोग पीते थे, जब वे इस तरह का पेय पदार्थ पीते थे तो मिठास के लिए उसमें गुड़ डाल दिया करते थे। तो यह गुड़ डालकर आप चाय पी सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन चाय पीने का एक गलत तरीका भी है। हमारे देश में कई लोग ऑफिस में हैं, बिजनेस में हैं या घर पर हैं, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में चाय की प्यालियों से चुस्कियां लिया करते हैं। यह भी गलत तरीका है। सीमित मात्रा में, अगर सीमित मात्रा में कोई चीज का सेवन किया जाए तो वह औषधि का काम करती है, लेकिन वही औषधि जब ज्यादा हो जाती है तो वह आपके लिए विष तुल्य हो जाती है। अमृत मंथन में जब अमृत निकला तब भगवानों को जो अमृत दिया गया वह केवल 2-2 बूंद ही दिया गया। उसी प्रकार जब आप चाय
सीमित मात्रा में सही ढंग से और ऋतुकाल के अनुसार पीते हैं तो वह चाय आपको सही फायदा देगा। और गलत तरीके से जो चाय पीना है वह एक शक्कर डालकर चाय पीना बहुत ही गलत तरीका है, इससे बचिए। तो चाय पीने का सही तरीका क्या है जो हमारा आयुर्वेद कहता है, वह है हमारा जो आजकल प्रचलन में आया है हर्बल टी। हर्बल टी दरअसल चाय की पत्तियां होती हैं, उसे संश्लेषित कर या उसे सिंथेटिक रूप में बनाया नहीं जाता है। वह कोरी चाय की पत्तियां, उसके साथ अन्य कुछ जड़ी बूटियां आप मिलाकर, जैसे चाय की थोड़ी पत्तियों के साथ में आप अदरक, तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, इस तरह के जड़ी बूटी या इस तरह के जो घरेलू भोज्य पदार्थ हैं उनको मिलाकर उनका काढ़ा बनाकर आप चाय पी सकते हैं। और यह काढ़ा, यह चाय आपके लिए अमृत तुल्य हो जाता है। यह आपके पाचन संस्थान के लिए, पाचन संबंधित समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। यह आपको सर्दी से बचा सकता है, यह आपको खांसी में फायदा दे सकता है, यह आपको थकान से दूर रख सकता है और आपको अन्य कई फायदे भी मिल सकते हैं। तो यह आयुर्वेदिक टी, आयुर्वेदिक चाय इस तरह से आप पीजिए। उसमें शक्कर मत डालिए, पत्तियों को उबालिए। घर पर अगर चाय पौधे हैं, उपस्थित हैं, कहीं से पत्तियां आपको मिल गई हैं, या आजकल बाजार में कई ऐसे हर्बल टी मिलते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। चाय की जब आप पत्तियां, अगर हर्बल टी नहीं मिल रही है और चाय की पत्तियां ही आप डालते हैं जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो उसे कम मात्रा में डालिए, उसे थोड़ा डालिए और ज्यादा मत उबालिए। एक उबाल आने तक ही उसे उबालिए और उसे गरम गरम पीजिए। तो यह आयुर्वेदिक जो चाय है यह आपको बहुत फायदा दे सकता है। तो दोस्तों, यह चाय के बारे में संक्षेप में इसका इतिहास, किस तरह इसकी शुरुआत हुई, किस तरह यह भारत में आया, किस तरह हमको ये लत पड़ी और यह लत कैसे अब बुरी लत में बदल गई है शक्कर डालकर। आप इन सब से बचिए, चाय के फायदे लीजिए। सर्दियों का मौसम चल रहा है, सीमित मात्रा में, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, सीमित मात्रा में कोई भी भोज्य पदार्थ अगर लिया जाए, उसके आयुर्वेद काल के अनुसार, उसके ऋतु काल के अनुसार लिया जाए तो वह फायदा देता है। लेकिन गलत तरीके से पिया गया कोई भी भोज्य पदार्थ अमृत भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सही ढंग से चाय पीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए। और गर्मियों के आने के बाद इस चाय का सेवन थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि यह चाय वैसे भी वायु बढ़ाने वाला होता है। सर्दियों में आप इसका उपयोग दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। गर्मियों में या तो 1 बार या पीजिए ही मत, वह भी चलेगा। तो इस ढंग से चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए और अपने स्वास्थ्य को बनाते चलिए।